नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राधे राधे और मेरी सभी मुख्य सेविका वाली बहनों को आपके छोटे भाई शुभम गिरी का प्रणाम। मेरी बहनों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मेरी बहुत सारी बहनों को जो ये न्यूज है वो मिल भी चुकी होगी कहीं ना कहीं माध्यम से। आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो बहुत सारी जो अपडेट्स आपको मिलती रहती होगी। और मेरा भी अपने कई सारे ग्रुप्स हैं, मैं उसमें भी अपडेट देता रहता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज बड़ी ये है और ये बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, और ये है कोर्ट के संदर्भ में, क्योंकि मुख्य सेविका की जो भर्ती है वो फिर से कोर्ट में चली गई है। मगर राहत भरी खबर ये है कि स्टे नहीं लगा है और जो भी प्रक्रिया चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ये चलती रहेगी। तो इसको लेकर के मेरी बहनों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, और जो भी आगे कोर्ट केस का मसला होता है वो होता रहेगा। क्या पूरा मैटर है, हम ये पूरा आपको समझाएंगे। और टाइटल में तो आप समझ गई होंगी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोर्ट हुआ है, मगर किन मुद्दों को लेकर के हुआ है, इन सभी बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। मगर शाम का वक्त है, प्रार्थना है, हमेशा करता हूँ सुबह शाम सभी बहनों के लिए कि माँ सरस्वती मेरी सभी बहनों का जैसे पहली स्टेज में कल्याण किया है, ऐसे ही आप दूसरी स्टेज में भी, फाइनल स्टेज में भी कल्याण करें। तो मेरी बहनों, तो चलिए हम आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं। मगर उस पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है मेरी बहनों कि अगर आप चैनल पर नई हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट भी करिएगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। मेरी बहनों, ये तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप सभी लोगों के लिए होगी ही, जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कोर्ट में जो फिर से है वो केस हो गया है। अब सभी के मन में सवाल होगा कि किस बात को लेकर के केस हुआ है। तो ये मेरी बहनों, केस हुआ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोर्ट केस हुआ है। क्योंकि बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं वो इस नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उससे असंतुष्ट होने के कारण वो सभी मेरी बहनें कोर्ट की शरण में चली गई हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि कोर्ट में जाने से इस भर्ती का असर क्या पड़ेगा। तो ये मैं बता दूं, 10 से अधिक मेरी बहनों ने जो रिट है वो दायर कर दी है मिल करके कि इस भर्ती को जो है स्टे लगाने के संदर्भ में। मगर अभी तक कोर्ट ने किसी भी प्रकार का जो स्टे है वो नहीं लगाया है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, स्टे नहीं लगा है, केस वहां पर चल रहा है और जो भी आगे की जो प्रक्रिया है जुडिशरी जो संबंधित वो चलती रहेगी। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जिस कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है वो चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा ये है कि आप सभी लोग जानती हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा नुकसान हुआ है और सेकंड शिफ्ट वालों को फायदा हुआ है। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में होता है भाई, किसी को फायदा होता है किसी को नुकसान। तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाली मेरी बहनें हैं उन्होंने कोर्ट केस किया है कि वो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसे अपारदर्शी मानती हैं और उन्हें लगता है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, किसी प्रकार का कोई फायदे वाली बात नहीं है। अब मुद्दा ये बनता है कि इस केस में कितना दम है, क्या कोई सुनवाई होगी, नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा। तो मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकती हैं कि उसमें पहले ही मेंशन था कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी अगर एक से अधिक शिफ्ट होती हैं। तो ये पहले ही ऑलरेडी, और आप सभी लोग उसको एक्सेप्ट भी कर चुकी हैं इस शर्त को, तभी आपने एग्जाम दिया है। कोर्ट में आप इसलिए चली गई क्योंकि आपको लगा कि आपका नुकसान हो रहा है, जिनको फायदा हो रहा है वो नहीं गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा एक स्वार्थ वाली जो भावना है वो छुपी हुई है। लेकिन मैं बता दूं मेरी बहनों कि इसका जो कोई भी जो असर है आपकी भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो भी हमारी बहनें कोर्ट के शरण में गई हैं वहां पर कुछ नहीं होगा और आयोग की ही जीत होगी, उसी का पॉइंट्स रखा जाएगा। क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले ही इन सभी शर्तों को बता दिया था कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो एक से अधिक शिफ्टों में हम पेपर को करवाएंगे और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी।
और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला भी है वो उन्होंने जारी कर दिया था। तो मेरी बहनों, आपको इस कोर्ट केस से ना घबराने की ज़रूरत है और ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस केस में कोई जो दम है मैं बता दूं वो नहीं है, और जो जीत है वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग की ही होगी, क्योंकि उसने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। और आप सभी लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो एडवाइजरी भी जारी कर दी, नियम भी दिया था कि जो पहले से नियम बन गया है उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते। तो नॉर्मलाइजेशन का जो नियम है ये पहले ही बन गया था, जो आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है, इसमें कोई जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, मगर इसमें एक बात और समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में हो तो आपको इजी पेपर भी मिला है, आप पहले से ही प्लस में हो पेपर देने के बाद, और जो सेकंड में है उसको एक टफ पेपर मिला है, तो पहले से ही माइनस में है। अगर आप ठीक तरीके से और संतुलित तरीके से सोचेंगी तो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं है, मगर जब रिजल्ट आया, हमारे नंबर घटे और किसी के बढ़े, तो हमें ये लग रहा नॉर्मलाइजेशन का नुकसान है। तो हम यहाँ पर इसको अगर रिजल्ट के आधार पर सोचेंगे तो है, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि क्या फर्स्ट शिफ्ट की तुलना सेकंड से की जा सकती है? क्या सेकंड जो पहले के बराबर था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी इजी है और सेकंड शिफ्ट जो है आपकी टफ है मेरी बहनों, ठीक है? तो ये चीज़ है, और बाकी मैं बता दूं कोर्ट में आयोग ही जीतेगा, और जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो चुकी है, फार्मूला लग चुका है, उसमें किसी भी प्रकार का जो कोई चेंजेस है देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस कोर्ट केस से कोई भी फर्क इस भर्ती पर अब नहीं पड़ेगा। जो पढ़ने वाला था वो पड़ गया है। अब सभी लोग भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करा लीजिए, जिनका हो रहा है। कोर्ट कचहरी का चलता जीवन भर चलता रहेगा, नहीं इस भर्ती में तो किसी और भर्ती में। अब तो बिना कोर्ट का मुंह देखे कोई भर्ती क्लियर होती ही नहीं है, आप लोग इतना तो इतने दिनों में समझ गई होंगी। तो कई सारे जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कोर्ट केस को लेकर के, भर्ती के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका जो पूरा जवाब है मेरी बहनों मैंने आपको दे दिया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा मेरी वीडियोस को। तो मेरी बहनों, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट भी प्रदान करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।